तुमने आईसीआई को बोला कि आईसीआई दादा पहले ही इंटर और फाइनल को तुमने आसान कर दिया है, एंट्री मुश्किल कर दी, एग्जिट आसान कर रहे हो। इंटर और फाइनल में 6 सब्जेक्ट, वहां पे सब में एमसीक्यू है, लेकिन फाउंडेशन में तुम ऐसा नहीं करते। तुमने 2 बोला पूरा लिखाऊंगा, अकाउंट्स में लिखो, लॉ भी लिखो। अच्छा मैं लिखता हूं, मैं यस लिखूं तो भी पूरे नंबर दोगे, मैं नो लिखूं तो भी पूरे नंबर दोगे। मतलब एक आंसर का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देके तुम बोलते हो दोनों सही है। ऐसा तो मत करो। और आईसीआई ने तुम्हारी बात सुन ली तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। तो इंस्टीट्यूट ने भैया तुम्हारा ओपीसी में करेक्शन लेके आया है। समझना बात को, अभी सितंबर एग्जाम में तुमको यही चीजें लिखनी रहेगी। पहले मई 25 का एप्लीकेबल एडिशन है, जहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ओपीसी का मेंबर या ओपीसी का नॉमिनी कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा, भले रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड शब्द इस्तेमाल हुआ है, एंड स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। अरे अगर एंड लगा दिया तो ये भी तो तीसरी कंडीशन बन गई। एक तरफ तुम वेदर बोल रहे हो, होगा रेसिडेंट इन इंडिया या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरफ तुम एंड बोल रहे हो। तो कंडीशन नंबर 1 नेचुरल पर्सन, कंडीशन नंबर 2 इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तुमने तो कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया ना। तो इंस्टीट्यूट ने इसी चीज को क्लैरिफाई किया। एग्जाम में जब तुम आंसर लिखते थे तो याद है तुमको कमल वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो टेलीग्राम ग्रुप से तुमने पीडीएफ निकाला है। क्वेश्चन नंबर 48 फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, क्वेश्चन बैंक मेरा। अच्छा तो यहां पे देखो क्या हुआ, दिनकर कैन बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी, नॉन रेसिडेंट है तब भी, लेकिन यहां पे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी क्योंकि वो इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा। लेकिन बीच में क्या लिख दिया? अल्टरनेटिव आंसर। ये मैंने नहीं बनाया, सजेस्टेड आंसर है। एक तरफ हाँ एक तरफ ना, लेकिन आंसर में मार्क्स पूरे मिलेंगे, चाहे हाँ लिखो चाहे ना लिखो। अब इसी चीज को इंस्टीट्यूट ने करेक्ट कर दिया। करेक्ट करके यहाँ पे हम चले जाते हैं बिजनेस लॉ एप्लीकेबल फॉर मई 25 एग्जाम ऑनवर्ड। सेकंड को मैंने क्लिक किया, ये तुम्हारी बुक खुल गई। बुक में जाते हैं कंपनीज एक्ट में, नीचे जाएंगे हम ओपीसी के लॉ में। ओपीसी में अब तुमको देखना है सिर्फ 2 कंडीशंस। क्या तुमको 3 देखने की जरूरत है? नहीं रे बाबा नहीं। देखो ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise। हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ पे एंड लिखा है? एंड लगा के तीसरी कंडीशन बोलिए नहीं, whether resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate a OPC, shall be a nominee of the OPC। That's it। एक्सप्लेनेशन में समझाया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है जो 120 दिन से इंडिया में, who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year। यहां पे हमको यही देखना था तुम्हारे लिए। अब एग्जाम में तुमको यही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर बता देना कि भैया देख ओपीसी में चेंजेस आ गया, एग्जाम में आ गया तो गलत लिख के आ जाएगा। एक बार निकेश सर का वो वीडियो आया, जाके जरूर देख ले। ठीक है, चलो फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तुम्हारे सितंबर एग्जाम्स का जो हमारा फ्री ग्रुप है, जहां मैं डेली टारगेट्स देता हूं, और टारगेट्स देके तुम्हारे लॉ की जिम्मेदारी मैं ही लेता हूं। तुम्हारी लॉ में लंका जलने नहीं दूंगा। तो सर बस फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।